अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास लहरी, वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। तो आज जब मॉर्निंग में हम उठे, अपना ब्रेकफास्ट किया है, तो एक न्यूज़ थी कि जो सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी इंडियन जो सिंगर है, उनका जिनकी लास्ट आप लोगों को पता होगा, हर इंसान जानता है, उसकी फायरिंग में डेथ हो चुकी थी। तो आज उसका एक सॉन्ग रिलीज होना था जो उनकी कंपनी ने जो एक पहले पिक्चराइज हो चुका हुआ था, लेकिन वो उनकी आफ्टर डेथ उसके बाद अब वो रिलीज होना था। तो हमें भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि सारे लोग पसंद करते हैं उसको, बड़ा अच्छा सिंगर है। और जो है हमने भी बड़ा हैशटैग जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला और इस तरह का काफी वो एक वायरल भी हुआ। और आप ये देखें कि आज सुबह जब वो सॉन्ग रिलीज होता है तो मैंने भी जाके उसको सॉन्ग को थोड़ा सा सुना और उसके बाद लाइक कर दिया। और उसके बाद जो है जब दोबारा से इंस्टाग्राम, फेसबुक और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हमने अपने ओपन किए तो उसमें एक कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट थी कि जी आप जो सिद्धू मूसेवाला का जो सॉन्ग्स हैं और बल्कि उसकी जितनी भी अंटायर उसका एक वॉल्यूम है या जो उसका था, उसको आप जो है वो बैन करें, उसको पेज को लीव करें और इस तरीके से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ Song ਆਇਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। क्योंकि जो सॉन्ग था उसमें सॉन्ग में वो कह रहे हैं कि कोई जो है वो तौहीन की गई है और सारा इस तरीके से। तो मैंने वो खैर वो पोर्शन सुना, उसमें मुझे भी ये लगा कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका एक नाम यूज हुआ और इस तरीके से। तो मुझे भी एक बहुत ही मेरे जो है वो शॉक्ड हुआ मैं, और मुझे भी बड़ा वो एक परेशानी का वो था मेरे लिए लम्हा कि जो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ की कोई चीज़ नहीं है, हम उनकी उम्मती हैं और उसके अलावा उनकी आल से भी प्यार करते हैं और हर चीज़ हमारा तो ज़िंदगी का महवर और हमारा हर चीज़ उन्हीं के साथ है। तो मैंने खैर उसको जाके आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे मैंने उसको अनफॉलो भी कर दिया। उसके अलावा ये कि फिर जो मुख्तलिफ वीडियोस थी वो चलती गई, वायरल होती गई, मुख्तलिफ इंटरव्यूज वगैरह भी आते गए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना इसके बैकग्राउंड पे जाके जरा इसको देखा जाए कि एक्चुअल जो हकीकत है वो क्या है। तो फिर मैंने देखा उसमें, तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये अफगान जो थे, अफगान वार और जो सिख कम्युनिटी थी, इनकी आपस में काफी ज्यादा इनकी वॉर्स वगैरह चली। और उनके जो दोस्त मोहम्मद, जो उनका रूलर था दोस्त मोहम्मद, उनका और सिख कम्युनिटी का एक बहुत ही क्लैश चलता रहा, जिसके बारे में उसने आप ये सुने, सॉन्ग भी ये चल रहे उस दोस्त मोहम्मद जो अफगान कम्युनिटी का रूलर था उसका नाम यूज किया। और ये पूरा जो गाना है इसमें कोई वेपन्स नहीं है, कोई इसमें मॉडल्स नहीं है, कोई इसमें गाड़ियों का, कोई ट्रैक्टर्स, कोई हथियारों का, किसी चीज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जस्ट वो एक अफगान वार और जो सिख कम्युनिटी की एक जो आपस में उनकी एक जो बैक हिस्ट्री है उनकी जो चल रही है, सिख कम्युनिटी की और अफगान वार जो थी अफगानियों की, उसके बारे में टोटली जो है ये एक गाना और उस तरीके से ही वो ऐसे एक मैसेज चल रहा है। तो हमें फौरी क्लिक, हमें जाहिर बात है हमारे दिल के करीब है, हमारी सारा हमारी एक जो है हमारी फीलिंग्स है हमारी, वो हम खाली उसको मतलब एक नाम आता है तो हम पूरी शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो मैंने देखा कि वो जो था वो उसने दोस्त मोहम्मद का जो रूलर था उसका नाम यूज किया। और बाकायदा आप ये देखें कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी और मुसलमानों के लिए तो बड़े अच्छे इसके मैसेजेस भी। अस्सलाम वालेकुम भाजी, लव यू पाकिस्तान। अलो ट्रक पर पाकिस्तान में कौन बनाया हुआ है बड़े मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦੂਜਾ इस्लामाबाद। और ये बड़ा काम भी करता रहा। नहीं बोले थे मैं कल इंटरव्यू च मुस्लिम विंग ला लेके आते मैं क्या मुसलमान भाइयों की कब्रिस्तान का मैं देखूंगा जी। और इसने अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल जो है वो मैसेज या कोई वीडियो या कोई ऐसा नहीं दिया कि जो मुसलमानों के लिए या किसी की दिल आजारी के लिए हो। उसके अलावा ये कि ये तो हमेशा धर्म की, मजहब की बात करता था और कहता था कि जितने भी लोग हैं वो सब बराबर हैं। और हमेशा इसकी जो एक जंग थी, एक लड़ाई थी, वो एक इंसाफ के लिए थी।
और इसकी बेबाक और आवाज की वजह से ही उस पर ऐसा टाइम आया कि उसको आखिर वो दिन भी देखना पड़ गया। तो ये है कि हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, कोई भी इंसान है उसको हम एकदम ही हम बगैर किसी वजह जानने के, बगैर इसका बैकग्राउंड जानने के हम उसको जो है वो उसको उस कम्युनिटी से हटा देते हैं, हम उसको उस बिल्कुल चीज से, दायरा इस्लाम से, या उसका जो मजहब है या जो एक इंसानियत का जो मजहब है, सबसे पहला इंसानियत का मजहब है, ठीक है, वो उस चीज से हम उसको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। तो एक तो ये भी चीज थी, और दूसरी ये है कि आप ये देखें कि इनकी जो आपस में इनका एक क्लैश चल रहा था, इतना जो पूरा इनका एक हिस्ट्री भी है, वो हिस्ट्री के बारे में ही उन्होंने, बल्कि इसके जो इनके वालिद हैं उनका वो क्योंकि बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको बाद में ये सॉन्ग को रिलीज किया, उनका भी मैसेज आ गया है। बात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धू परिवार या सिद्धू कदे भी गुस्ताखी नहीं कर सकता भी हजरत मोहम्मद साहब की शान के खिलाफ कोई अपशब्द बोल जाए। इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से था। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जैसे कि हम कोई भी रूलर हो, जैसे कि हम यहाँ पे परवेज मुशर्रफ के लिए कोई बात करते थे या ज़ियाउल हक के लिए करते थे, इस तरीके से उस दौर का क्योंकि वो रूलर था, इसी तरीके से वो अफगान रूलर था और उनकी और सिख कम्युनिटी की आपस में एक वो चीज चल रही थी। तो लिहाजा ये कि आप ये सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग पहले मतलब उसको देख लेना चाहिए, और एक इंसान के किरदार को, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, उसका एक जो बर्थ है और उसकी सक्सेस है, या उसकी जो एक सक्सेस की जो स्टोरी है या जो उसकी हार्ड वर्किंग है, हम उसको भी देखना चाहिए। ऑल दो कि हम तो बिल्कुल इस चीज को टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि बीइंग अ मुस्लिम के अगर हमारे प्रॉफिट के बारे में कोई भी बात करेगा तो वट एवर, वो जो भी मर्जी हो, लेकिन हम उस चीज को टॉलरेट नहीं करते। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में ये सिचुएशन थी कि जो अफगान जो था रूलर दोस्त मोहम्मद, उसके बारे में बात की गई थी। तो मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद था, बल्कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को देख के आप बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, इस सॉन्ग को भी देखें, सुने और इसकी बैकग्राउंड को भी देखें, और फिर कमेंट्स में बताइए कि जो हमारा विजन है, हमारा ख्याल है, ये इस तरह से है, लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपने आके वीडियो में कमेंट्स भी करने हैं और इसको शेयर भी करना है, और अपने तौर पे बताना भी है कि ये इसकी एक्चुअल जो स्टोरी है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो है या क्या सूरत हाल है। अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक से अपने होस्ट सली अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।